और सूमी में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सूमी के 4 गांवों पर रूस का कब्जा हो गया है। सूमी में रूसी सेना कर रही है भीषण हमले। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। रूस का अगला टारगेट यूरोप के वो छोटे छोटे देश है जो नाटो के सदस्य हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इसके सबूत मिले। पुतिन के प्लान पर अमेरिका और जर्मनी ने खुफिया रिपोर्ट जारी की है। यूरोप के सभी नाटो देशों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुतिन के एंटी नाटो प्लान की शुरुआत फिनलैंड से हो सकती है। इसकी शुरुआत के संकेत भी मिलने लगे हैं। अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है कि धरती पर सबसे बड़े न्यूक्लियर विनाश की आशंका बढ़ती जा रही है। देखिए क्या है पुतिन का एंटी नाटो प्लान और क्यों फिनलैंड इसका पहला टारगेट बन सकता है। क्रेमलिन ने तय कर लिया है कि रूस के साम्राज्य विस्तार का ब्लूप्रिंट धरातल पर लागू करने का समय आ चुका है। रूसी इतिहास में व्लादिमीर पुतिन यूएसएसआर के पुराने वैभव की पुनर्स्थापना करने वाले नेता के तौर पर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। इसीलिए अब नाटो और रूस की जंग को दूर नहीं माना जा रहा है। रूस के साम्राज्य विस्तार पर इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में लिखा गया है कि रूस शांति वार्ता में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। रूस अपने हित साधने के लिए एक लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। पुतिन के इरादों पर दुनिया की सबसे नामी गिरामी सामरिक मामलों की संस्था ने लंबी रिपोर्ट जारी की। इसमें पुतिन के यूक्रेन से जुड़े हितों का जिक्र भी है। लेकिन नाटो देशों को लगता है कि युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहने वाला नहीं। पुतिन के वॉर प्लान पर 2 देशों की खुफिया रिपोर्ट जारी हो चुकी है। जर्मन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी BND ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा है कि धरती पर सबसे बड़े न्यूक्लियर विनाश की आशंका बढ़ती जा रही है। इन चेतावनियों का आधार रूस की सैन्य गतिविधियां हैं, जो नाटो के नए सदस्य देश फिनलैंड के करीब बढ़ती जा रही। फिनलैंड रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि संदेह है कि रूसी वायुसेना के 4 विमानों ने फिनलैंड की वायु सीमा का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। इससे पहले मई के महीने में रूस के विमानों ने फिनलैंड की वायु सीमा को तोड़ा था। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत को इस मामले पर तलब किया है। माना जा रहा है कि ये रूस के जासूसी विमान थे, क्योंकि रूस के मिलिट्री मूवमेंट से लग रहा है कि वो फिनलैंड पर हमले की तैयारी में है। और रूस ने फिनलैंड सीमा पर बड़ी सैन्य तैनाती की है। सीमा के करीब रूसी सैनिकों के लिए टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा फाइटर जेट पार्क करने के लिए स्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। सैन्य वाहनों की सुरक्षा और रिपेयरिंग के लिए वेयरहाउस और गैराज का बंदोबस्त किया गया है। फिनलैंड के आसपास लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। रूस ने सीमा के करीब पेट्रोजावोस्क में सैन्य कैंप तैयार किया है और पेट्रोजावोस्क कैंप फिनलैंड सीमा से 175 किलोमीटर दूर है। इसी कैंप में 2000 रूसी सैनिकों की तैनाती की गई। वॉर का टारगेट सिर्फ फिनलैंड ही नहीं है। प्रोपेगेंडा वॉर यूरोप के बाकी देशों के खिलाफ भी शुरू हो चुकी है।
रूस के मशहूर पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि एयरबेस पर यूक्रेनी हमले रूस का पर्ल हार्बर है। इनका बदला न्यूक्लियर मिसाइलों से लिया जाना चाहिए। अब पेरिस और बर्लिन पर हमले का समय आ चुका है। रूस की तैयारियों को देखते हुए नाटो ने चिंता जताई है, क्योंकि नाटो का हथियार प्रोडक्शन रूस के मुकाबले बहुत कम है। नाटो के सभी देश जितने हथियार मिलकर एक साल में बनाते हैं, रूस उतने हथियार सिर्फ 3 महीने में बना रहा है। रूस ने बीते एक साल में 1500 टैंक, 3000 सैन्य वाहन, 200 इस्कंदर मिसाइलें बनाई हैं। नाटो प्रमुख ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है। रूस से सटी नाटो सीमाओं को ईस्टर्न फ्लैंक कहा जाता है। अब ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने से लेकर नाटो देश आंतरिक तैयारियों में जुट गए। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने कहा है कि नाटो देश अपना सैन्य बजट बढ़ा रहे हैं, अपनी सैन्य शक्ति को व्यवस्थित कर रहे हैं। यह रूस से सीधे टकराव की तैयारी है। नाटो देशों ने रूस से सटे सदस्य देशों की सीमाई सुरक्षा और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर दिया है। और नाटो की ईस्टर्न फ्लैंक पर एस्टोनिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला लिया गया है। बाल्टिक देशों में नाटो की रोटेशन बेस तैनाती तय हो चुकी है। सबसे पहले एस्टोनिया में इटली डिफेंस सिस्टम को तैनात करेगा। एस्टोनिया रूस सीमा पर बड़े पैमाने पर इनकी तैनाती होगी। इटली यहां सैम-टी डिफेंस सिस्टम भेजेगा। ये रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किए जाएंगे। कुछ समय बाद इटली की तरह ही दूसरे नाटो देश की बारी आएगी। जो भी देश इटली के बाद मोर्चा संभालेंगे वो एस्टोनिया में जेट और डिफेंस सिस्टम तैनात करते रहेंगे। बड़ी जंग की तैयारी में जुटे यूरोप के देश अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहे हैं। रिपोर्ट है कि यूरोप के देश अमेरिका से 700 F-35 फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहे हैं। नाटो देशों को जंग के लिए तैयारी का वक्त चाहिए और फिलहाल जंग टालने का एक ही तरीका है, वो है यूक्रेन को मजबूत बनाए रखना। यूक्रेन जब तक रूस पर बड़े हमले करने की हालत में होगा, रूस यूरोप के साथ जंग टालता जाएगा। इसीलिए यूक्रेन को मजबूत किया जा रहा है। नॉर्वे ने यूक्रेन को नए F-16 जेट भेजे। नॉर्वे से 14 F-16 यूक्रेन को मिल चुके हैं। नॉर्वे ने केवल 6 ही जेट देने का वादा किया था, लेकिन खतरे को देखते हुए इनकी संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी गई। यूरोपीय देश अब तक आत्मरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन वो साया अब सिर से हट चुका है। ऐसे में यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर किया जा रहा है और हथियार खरीद के लिए वक्त निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।